नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौहान, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन प्रैक्टिसिंग सिंस मोर देन 25 इयर्स। आज हमारा टॉपिक है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस के क्या सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हर गर्भवती महिला को ये जानना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज इन प्रेगनेंसी के काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, काफी भयानक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस यानी जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है या प्रेगनेंसी के कारण होता है, तो उसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। खून में शुगर की मात्रा बढ़ने के कारण माँ के खून में भी शुगर की मात्रा बढ़ती है और शिशु के ब्लड सर्कुलेशन में भी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और ये ज्यादा शुगर की मात्रा बढ़ने के कारण काफी नकारात्मक साइड इफेक्ट्स होते हैं माँ और बच्चे के ऊपर। बच्चे में कंजेनाइटल एनोमली यानी जन्म दोष हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और काफी एनोमलीज होने की शक्यता रहती है। बच्चे में अबॉर्शन की रिस्क बढ़ जाती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है और आगे चल के भी काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। प्रीटर्म डिलीवरी और जीडीएम का क्या रिलेशन है? तो जीडीएम के दौरान इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाती है। शुगर की मात्रा बढ़ने के कारण इन्फेक्शन का इंसिडेंस बढ़ जाता है और इन्फेक्शन की वजह से बार बार वजाइनल डिस्चार्ज, इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, इसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी की रिस्क भी बढ़ जाती है। अगर वक्त से पहले बच्चा अगर बॉर्न हो तो इस बच्चे को काफी आगे चल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वक्त से पहले अगर बच्चा बॉर्न होता है और जितना ज्यादा प्रीमेच्योर हो उतने प्रॉब्लम्स बच्चे में रहते हैं। सांस लेने में तकलीफ होती है, एनआईसीयू में रखना पड़ता है, टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होता, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, इंट्रावेंट्रिकुलर यानी ब्रेन में ब्लीडिंग, ऐसे कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी के कारण मैक्रोजोमिया भी होता है बच्चे में। मैक्रोजोमिया यानी क्या? तो बच्चे का साइज बढ़ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि माँ के शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, यह शुगर बच्चे की तरफ जाता है, बच्चे के ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और बच्चे का पैंक्रियास ज्यादा इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन ये ग्रोथ हार्मोन जैसे इसका बिहेवियर होता है और इस वजह से बच्चे की साइज बढ़ती जाती है और बच्चा बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण डिलीवरी के दौरान बच्चे को बर्थ इंजरीज हो सकते हैं, सिजेरियन होने की रिस्क भी बढ़ जाती है और डिलीवरी के दौरान माँ को भी नीचे की तरफ ज्यादा कट लग सकता है या ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो सकती है। तो मैक्रोजोमिया ये एक कॉम्प्लिकेशन है जिससे माँ और बच्चे को दोनों को हानि हो सकती है। प्री एक्लैम्सिया यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, जीडीएम में प्री एक्लैम्सिया का भी इंसिडेंस बढ़ जाता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का साइज बढ़ता है, बच्चे के बाजू में पानी भी बढ़ सकता है जिसे पॉलीहाइड्रामिनोस कहते हैं और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो तो प्री एक्लैम्सिया की भी रिस्क बढ़ जाती है। प्री एक्लैम्सिया में माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यूरिन से एल्ब्यूमिन रिलीज होता है, माँ को काफी सूजन होती है, शरीर में पूरी बॉडी में सूजन होती है। प्री एक्लैम्सिया में जैसे माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण बच्चे की तरफ जाने वाला खून कम हो जाता है, बच्चा कमजोर हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं होती। अगर प्री एक्लैम्सिया को सही तरह से ट्रीट नहीं किया तो माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। सडन इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ या IUFT ये एक भयानक तरीके का इफेक्ट है जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में हम देखते हैं। अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है और शुगर की मात्रा बढ़ गई तो अचानक बच्चे का हार्ट बीट अंदर ही अंदर बंद हो जाता है, बच्चे की धड़कन बंद हो जाती है और बच्चा सांस नहीं ले पाता। सडन IUFD या
अचानक से इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ यानी जिसमें बच्चे का हार्ट बीट या धड़कन अंदर ही अंदर बंद पड़ सकती है। तो ये भयानक तरीके का इफेक्ट है ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। तो इसमें होता क्या है, अगर माँ का शुगर कंट्रोल में नहीं होता तो बच्चे की साइज बढ़ जाती है, जिसे हमने कहा मैक्रोजोमिया होता है। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो प्लेसेंटा का फंक्शन भी अधूरा हो जाता है। प्लेसेंटा का काम है टू कैरी न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टुवर्ड्स बेबी। प्लेसेंटा ठीक से काम नहीं कर पाता, वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल्स संकुचित हो जाते हैं और बच्चे की तरफ न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता और अंदर ही अंदर बच्चे की धड़कन बंद पड़ सकती है। तो ये बहुत सीरियस तरह का कॉम्प्लिकेशन है ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इन प्रेगनेंसी के काफी भयानक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, अबॉर्शन से लेके प्रीमेच्योर डिलीवरी, एबनॉर्मल बेबी में ऐसे जन्म दोष हो कि बच्चा आगे चल के सरवाइव नहीं हो पाता, मैक्रोजोमिया के कारण बच्चे को इंजरीज हो सकते हैं, सडन इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो सकता है, या इमीडिएटली जैसे बच्चा डिलीवर होता है तभी भी बच्चे को धोखा हो सकता है, एनआईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। और इतना ही नहीं, पूरी जिंदगी ये बेबी को ओबेसिटी या आगे चल के एडल्ट ऑनसेट डिजीजेस हो सकते हैं। सो डायबिटीज इन प्रेगनेंसी अगर कंट्रोल में ना रहे तो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन माँ और शिशु दोनों के लिए हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करें, डॉक्टर की सलाह ले, मेडिसिन ले और करेक्ट डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज ये सब करते रहें। इस विषय के बारे में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।